नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की उस राजनीति की, जिस राजनीति को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अलग अलग तरीकों से परिभाषित करने की कोशिश चल रही है। मैं शुरू से मानता हूं कि 2024 का जो जनमत है ना, वो जनमत नरेंद्र मोदी के लिए समझिए कि कांटे के ताज के समान है। और हम शुरू से ये मानते रहे कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की वजह से मोदी की सरकार नहीं गिरेगी। मोदी की सरकार अगर गिरती है तो उसके लिए बीजेपी के अंदर जो एक अंतर्कलह चल रहा है, या बीजेपी के अंदर जो एक बड़ा वर्ग घुटन महसूस कर रहा है बरसों से, उन लोगों के विस्फोट से, उन लोगों के बगावत से मोदी की परेशानी बढ़ सकती है। और मोदी समझ जाइए कि अपने बीजेपी के अंदर से उपजे बगावत के सहारे हैं वो बेदखल हो सकते हैं सत्ता से। तो इस तर्क को लेकर कई तरह के लोगों का अलग अलग तर्क भी रहा, तर्क भी रहा। इस बात को लेकर बहस भी होती रही कि ना ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा रहता तो बीच में ही लोग बगावत कर दिए रहते। और हम उस दौर में हम लगातार कहते थे कि इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। और देखिए किस तरीके से इसकी शुरुआत अलग अलग राज्यों में शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, योगी अलग तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं। तो बिहार कहाँ से छूता रहता, तो बिहार में भी एक अलग तरीके की नैरेटिव शिफ्ट होने शुरू हो गए हैं। क्योंकि बिहार बीजेपी को जिस तरीके से शाह चला रहे हैं, उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है। जो दशकों से पीढ़ी दर पीढ़ी से जो भाजपा से जुड़े हुए जो लोग हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वो शाह के हाल के दिनों में लिए गए तमाम निर्णयों से नाराज चल रहे हैं। और उसकी नाराजगी इस हद तक जा सकती है किसी ने सोचा नहीं होगा। और देखिए कल संजय पासवान ने एक बात कही सार्वजनिक मंच से कि अगर नीतीश साथ नहीं होते तो बीजेपी का खाता नहीं खुलता। मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है। और मुझे तो कहने कोई गुरेज नहीं कर, इस बार अगर हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी जीरो पे उठ रहा था शायद। ये कहने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस टाइम से ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में तेजस्वी के, एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं है। इससे मैं कहता कि जातियों का जुटान हो रहा है और एक बहुत गुप्त रूप से ताकत। और आज अश्विनी चौबे ने कहा है कि दूसरे दलों से आए हुए लोगों को प्रमुखता जो दी गई, सीधा सीधे सम्राट चौधरी पर उन्होंने हमला बोला है। उस वजह से कहीं न कहीं पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है और आने वाले समय में भी और बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बात अपने आप में ऐसी बात है जो सीधे सीधे तौर पर मोदी और शाह के सत्ता को चुनौती देने के समान है। क्योंकि बिहार में 2015 से, जब से नीतीश एक बार अलग हुए मोदी से, तब से लगातार जो प्रयोग चल रहा है, उस प्रयोग के पीछे शाह की नीति यही रही है कि जितने स्थापित बीजेपी के नेता रहे हैं उनको पहले बेदखल करिए। सुशील मोदी हो, नंदकिशोर यादव है, जैसे पुराने जितने नेता हैं उनको बेदखल करिए, फिर अपने तरीके से राजनीति सेट करिए बिहार में। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि अब बगावत खुलकर सामने आनी शुरू हो गई है। क्योंकि बीजेपी के का जो अपना एक कल्चर रहा है, बीजेपी की राजनीति जिस परिधि में चलती रही है, शाह ने उसको रातों रात तोड़ दिया और ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जो व्यक्ति बरबोलापन का प्रतीक माना जाता है। और बिहार बीजेपी इस तरीके के बरबोलेपन से बचती रही है। मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए हमला किया है और बहुत ही कारगर हमला साबित भी हुआ है। भ्रष्टाचार को लेकर सुशील मोदी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर जिस मुद्दे को सुशील मोदी पकड़ते थे, फिर बहुत मुश्किल होता था उसको उस अभियान को ब्रेक लगाना। लालू परिवार आज जहां कहीं भी जिस तरीके से कानूनी समस्याएं झेल रही हैं, उसके पीछे कोई और कोई एक व्यक्ति रहा तो वो सुशील मोदी रहे। सुशील मोदी को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।
आज बीजेपी के अंदर न सुशील मोदी है, न बीजेपी के अंदर राणा मोहन सिंह जैसे लोग हैं, न बीजेपी के अंदर रूढ़ी जैसे लोग हैं, न बीजेपी के अंदर अश्विनी चौबे जैसे लोग हैं, न बीजेपी के अंदर चंद्रमोहन राय जैसे लोग हैं, जिन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की पार्टी से इतर, और उसका लाभ पार्टी को मिला। बरसों बरस नहीं, दशकों से वो पार्टी की सेवा की। एक पर्चा साटने वाले कार्यकर्ता से लेकर सांसद, विधायक और मंत्री तक बने। ऐसे लोग आज बीजेपी के अंदर उपेक्षित हैं। ये जो शाह मॉडल है, उस शाह मॉडल को लेकर लोग कसमकश तो चल ही रहा था, लेकिन संजय पासवान और अश्विनी चौबे के बयान ने कहिए कि सुनामी ला दिया है। और ये सुनामी बिहार से जिस तरीके से उठा है, चंद महीनों में ही दिल्ली पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अश्विनी चौबे अपने मिजाज के नेता रहे हैं। और आज उन्होंने जिस तरीके से घोषणा किया है कि हम सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे, तो फिर सोच लीजिए पसीना छूट जाएगा इन लोगों को। क्योंकि अगर बाबा इसी तरीके से छुट्टा घूमते रहे तो बात बात पर सवाल खड़ा करेंगे, और सवाल खड़ा करेंगे तो बीजेपी का जो वर्तमान नेतृत्व है वो असहज होगा। राजनीति से मैं दूर रहूंगा। चुनावी राजनीति में न रहते हुए मैं सक्रिय राजनीति का कार्यकर्ता के रूप में बिना किसी पद और का लोभ होते हुए, किसी पद की इच्छा नहीं, समाज सेवा ही हमारा व्रत है। और संगठन जिस भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है। मैं कार्यकर्ता के रूप में देश के अंदर और विशेष करके बिहार में और भागलपुर और बक्सर, यह तो हमारे प्राण है, इन क्षेत्रों में मैं लगातार सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करते हुए